माय चैनल। तो चलिए आज मैं बात करने वाली हूँ द डार्क सर्कल्स। ये तो हर किसी इंसान का प्रॉब्लम्स हो रहा है। ये जो डार्क सर्कल्स होता है ना, ये बहुत ही खराब लगता है। बहुत ही खराब लगता है जब आप ऐसे भी नहीं जा सकते हो बाहर के ही, आपको भर भर के मेकअप तो लगाना ही होता है उसे कवर अप करने के लिए, राइट। तो आप देख रहे हो ये जो मेरा स्किन है आज, आप कोई बता सकते हो ये मेरा बेयर स्किन है। हाँ जी, ना कोई कंसीलर, ना कोई फाउंडेशन। अच्छा चलो, एटलीस्ट मॉइस्चराइजर, नॉट इवन मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन भी नहीं लगाया हुआ मैंने। देख सकते मेरे स्किन एंड दिस एरिया, यू कैन जस्ट सी फॉर योर सेल्फ। बहुत काफ़ी मदद किया है, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है मेरी सराउंडिंग द आईज एरिया पे, क्योंकि मैंने बिफोर का फोटोज तो नहीं खाली है, क्योंकि तब मैं शूटिंग नहीं कर रही थी, जस्ट स्टार्ट कर दिया था रेमेडी एंड इट्स ऑल गॉन। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिंकल्स हो रखे थे, अगर मैं ऐसे करूँ ज़्यादा रिंकल्स आके बैठ जाते थे यहाँ पे। एंड दिस एरिया, इस कॉर्नर से लेके इस फुल एरिया तक, यहाँ इस कॉर्नर तक बहुत ही डार्क सर्कल्स हो रखे थे। दिस एरिया वाज टर्निंग टू बी लाइक छोटे छोटे बम्स आ जाते थे, बहुत ही छोटे। नज़दीक से, बहुत नज़दीक आओगे तभी दिखेगा, उतना छोटा छोटा बम्स यहाँ पे उठ जाते थे। कई बार स्किन ही अलग सा लगता था। इफ़ यू टच द स्किन लाइक दिस, अजीब सा, मतलब एक रफ स्किन जैसा फील हो रहा था। तो वो सारे स्किन इश्यूज मेरे सराउंडिंग द आईज हो रहे थे जब मैं नेचुरल थिंग्स या कुछ भी आई केयर, सराउंडिंग द आई केयर कुछ भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे। ये सारे प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आ रहे थे मेरे सराउंडिंग द आईज। फिर ऐसा क्लिक किया मेरे माइंड में, नो आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया एंड इसे हटाना है जल्द से जल्द, अदरवाइज ये बहुत ही गंदे से गंदा और भी गंदा होने वाला था। तो राइट टाइम मैंने अच्छे से केयर करना शुरू कर दिया, दिन पे दिन जैसे जैसे मैंने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, ज़रा सा मसाजिंग भी करना शुरू कर दिया, देन यू कैन सी दिस इज़ अ रिजल्ट। मैं ये तो नहीं बता सकती कितना टाइम लिया, कुछ टाइम बहुत ज़्यादा ही लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज हो रखे थे। यहाँ पे ज़रा सा एक छोटा सा बम्प रह गया है, दो, आई थिंक ओनली टू, आई कैन ओनली सी टू। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मतलब अब देख सकते, नथिंग इज देयर ऑन माई आईज, सराउंडिंग द आई एरिया भी। So this is a bare skin I'm sitting in front of you guys. Just see how natural ingredients work, right? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ये जो रिंकल्स होने का, डार्क सर्कल्स होने का रीज़न, एक तो हाइड्रेशन, पीएच बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो ज़रूर पहना कीजिएगा जब भी आप स्क्रीन टाइम पे होंगे, लाइक मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, यू विल हैव टू वेयर द स्पेक्स एट दैट टाइम, बिकॉज विदाउट स्पेक्स आप देखने जाएंगे तो उस तरह से देखेंगे, इस तरह से देख रहे होंगे जिसपे आंखों पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। उस स्ट्रेन, उस स्ट्रेस के वजह से भी आपको जो आई, सराउंडिंग द आई सर्कल्स है, काला पड़ने का चांसेस है। और यहाँ पे रिंकल्स इस तरह से ही देखेंगे ना, यहाँ पे रिंकल्स ऐसे ही बैठ जाता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। जरा सा आइस का एक्सरसाइजेस भी होते हैं, वो भी फॉलो कीजिएगा, विच अगेन हेल्प्स यू बिकमिंग अ स्ट्रेस फ्री। आंखें रखना कोशिश कीजिए विद डूइंग वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। वो भी मैं किसी टाइम अपलोड करके बता दूंगी कैसे आप आइस का एक्सरसाइज कर सकते हो एंड स्पेक्स का भी हटा सकते हो। सो अगर आपको स्पेक्स नहीं पहनना है तो यू कैन फॉलो दैट एज वेल, बट वो ज़रा से लॉन्ग रन तक वो काम करेगा। उसे आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तभी जाके वो आपको काम कर सकता है। अदर देन दैट, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंखें रब करने जाते हो, आंखें रब करने से भी यहाँ के एरिया को आप स्ट्रेन कर रहे हो, या क्या बोलो, आप यूज़ कर रहे हो, मतलब उस स्किन के साथ
अच्छा नहीं हो रहा है, रगड़ना इज अगेन नॉट गुड थिंग। ओके, सो उससे भी इस एरिया के पास अच्छा नहीं होगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनदर थिंग इज ठीक से नींद नहीं करना, ज़्यादा सोना कम सोना भी इज़ अ प्रॉब्लम। तो ज़्यादा भी सोएंगे तो भी आपके आंखें के पास ये प्रॉब्लम्स आ सकता है। पफीनेस भी आ जाएगा, पफीनेस आ सकता है, वाटर रेसिस्टेंट होने की वजह से पफीनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप सुबह के टाइम में उठ के देखेंगे तो आपके आंखों के पास ये जो पफीनेस है वो बढ़ जाएगा, एंड पानी पानी सा निकलते रहेगा आंखों में। यू फील वेरी लाइक बहुत भारी भारीपन सा, वो सब होने का चांसेस होते हैं अगर आप ठीक से नींद नहीं करेंगे। एंड सोने से पहले ज़रा देर के सोने से ज़रा देर पहले ही खाना, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा करना भी एक रीज़न्स होता है, क्योंकि आप क्यों आपके सराउंडिंग आई एरिया के पास प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उससे भी आपको केयर करना पड़ेगा। बिफोर स्लीप एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप रहना चाहिए आपके डिनर एंड स्लीप टाइम के बीच में, तो वो ध्यान ज़रूर रखना। सोने से पहले सॉल्ट का इंटेक कुछ भी मत करना, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो वो इंडिकेट करता है यहाँ आंखों के पास, आंखों से आपको इंडिकेट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, गोइंग रॉन्ग। सो वो भी एक चीज़ होता है। एंड दूसरा ये होगा, खाने पीने को भी मैटर करता है यहाँ पे। हाँ जी, खान पीना भी मैटर करता है। जो भी जंक फूड्स आप खाते हो, इवन स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूमिंग ऑल्सो लीड्स टू डार्क सर्कल्स, पफिनेस, वो भी प्रॉब्लम्स होता है। तो अवॉइड जंक फूड्स, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, उन चीज़ों को भी अगर आप धीरे धीरे से अवॉइड कर देंगे, आपके लाइफस्टाइल को आप चेंज कर लेंगे, वो भी मैटर करता है आपके सराउंडिंग द आइस एरिया पे, तो उस पर भी ध्यान रखना। तो चलिए, ये हुआ कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करना है, क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे क्या रेमेडी है इस डार्क सर्कल या सराउंडिंग योर आइस, कैसे केयर कर सकते हो। और मैं ये भी बता दूँ, जिनको भी बहुत इंटेंस प्रॉब्लम्स, जो भी इंटेंस प्रॉब्लम्स हुआ हो, उन लोगों को इस रेमेडीज़ फॉलो करते हुए ज़रा देर या ज़रा दिन के बाद या ज़रा टाइम और भी ले सकता है आपकी पूरे स्किन के ऊपर काम करने में। आई मस्ट से ये एटलीस्ट मेरे को टाइम लिया है 3 to 4 months। हाँ जी, 3 to 4 months। अगर आपको एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हुआ है तो आप आराम से 4 से 5 महीने तक टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कुछ फेस पैक लगा लिया, कुछ तेल कर दिया, कुछ मसाज कर दिया, आपका ठीक हो गया, 7 डेज में आपको ठीक हो गया, 6 डेज में ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट। अगर इस पार्ट में ज़रा सा भी स्किन प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन का प्रॉब्लम हो रखा है, उसे ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। आपको ऐसा दबाव नहीं डाल सकते कि ये डाल दो, वो डाल दो, ये अप्लाई कर दो, ठीक हो जाओ, बस ऐसा नहीं होने वाला है। टाइम लेता है, तो टाइम दीजिएगा, पेशेंस से इस रेमेडी को फॉलो ज़रूर करना। ओके, एंड जब भी आपको आइस को बहुत स्ट्रेन हो रहा हो, ये एक टिप भी ज़रूर फॉलो करना, याद रख लेना कि आप जो कच्चा दूध होता है, रॉ मिल्क होता है, या कोई भी मिल्क ले लीजिएगा, जस्ट अप्लाइड अराउंड योर आइज, उसे छोड़ दीजिएगा और ज़रा देर के बाद जस्ट वॉश कर दीजिएगा। उसमें जो लैक्टिक एसिड पाया जाता है वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उस एरिया को ज़रा सा काम डाउन करता है और स्किन पे एक अच्छा सा पीएच लेवल बैलेंस मेंटेन करता है, तो आपका डार्क सर्कल्स होने से बचाता है। दूसरा टिप ये होगा कि जब भी आपको बहुत स्ट्रेन हो रहा हो, उस टाइम में आप 1-2 चम्मच स्टील के चम्मच ले लीजिएगा, उसे फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में रख दीजिएगा, और एक 10-15 मिनट के बाद उस चम्मच को लेके इस आईलिड्स के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दीजिएगा। इस तरह से प्लेस करके सर हल्का हल्का से इस तरह से कवर अप कर दीजिएगा। 5 से 10 मिनट ऐसा करके देखिएगा, यू फील सो रिजुविनेटेड। इट्स लाइक अ मिरेकल रेमेडी। वो मैं हर टाइम करती हूँ, क्योंकि एक तरफ सिस्टम पे भी काम करना होता है, बहुत स्ट्रेन फील करती हूँ। मैं कोई ड्रॉप्स वॉप्स तो नहीं लेती हूँ। यस, मैं ये ज़रूर करती हूँ। अदरवाइज दूसरा टिप ये होगा, अगर आपके घर में कुकुम्बर है, उसको स्लाइसेस में काट दीजिएगा और आइस के ऊपर रख दीजिएगा। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगा, डार्क सर्कल्स को भी वो
नो ज़रा ज़रा कम भी कर देता है। जब भी आपको स्ट्रेन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है तब भी आप कर सकते हो इस कुकुम्बर वाला टिप को। तो इससे भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ओके, एंड आपके आइज़ को ज़रा सा थकावट से बाहर निकालिएगा और अच्छे से उसी ज़रा से एक हैप्पी हैप्पी वाला आइज़ जो होता है ना, उस तरह का टाइम दीजिएगा उस आइज़ को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा थकावट, बहुत ही स्ट्रेन्ड ना फील करे। आप ऐसा करेंगे ना, वो भी मैटर कर। तो केयर करना शुरू कर दीजिएगा, और इस सिंपल रेमेडी जो मैं आगे वाला क्लिप में बताने वाली हूँ उसे ज़रूर फॉलो करना, रोज़ फॉलो करना। इससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। यहाँ पे 2 स्टेप होंगे, वन इज अप्लाइंग एंड अदर वन इज मसाजिंग। ठीक है, मिश्रण मिश्रण बोलने वाली थी। ओके, इट्स अ 2 ब्लेंड ऑफ ऑयल मिक्सचर। जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोकोनट ऑयल एंड सॉरी कोकोनट ऑयल, एंड ये है बादाम ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, एंड कोई भी कोकोनट ऑयल चलेगा। अगर आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो बहुत बढ़िया, वर्जिन कोकोनट ऑयल का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, बिफोर गोइंग टू बेड, रोज बिफोर गोइंग टू बेड आई जस्ट टेक दिस 2 ऑयल्स। अगर आप इस 2 ऑयल्स का ब्लेंड बना के रख लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बट आई फील दिस इज ओके इन हैंडी। आई जस्ट पोर लिटिल बिट ऑफ कोकोनट ऑयल इन माई हैंड्स लाइक दिस। इस तरह से जम गया है, डोंट वरी, ये बहुत ज़्यादा इक्वल क्वांटिटी में मैं लेती हूँ। दिस इज स्वीट आलमंड ऑयल। इसे भी मैं इस तरह से हाथ में ले लेती हूँ। इक्वल क्वांटिटी लेना चाहिए। एंड इसमें आलमंड ऑयल में आपको 2 तरह का मिलता है, एक कड़वी वाला और एक स्वीट वाला। तो स्वीट वाला ही ले लीजिएगा। ओके, दिस इज बादाम, दिस इज रोगन बादाम शीरीन ऑयल, दिस इज एडिबल ऑयल। इसे आप खा भी सकते हो। ओके, सो दिस इज एन एडिबल 100% प्योर स्वीट आलमंड ऑयल। तो इसे ले लेना। तेल, दिस वन कोकोनट ऑयल कोई भी ले लीजिएगा, बट इफ इट इज़ वर्जिन ऑयल देन नथिंग लाइक दैट। सो मैं इस दोनों तेल को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे पाम पे मिक्स करने से एक फ्रिक्शन, मतलब एक वार्मथ आ जाएगा, एक क्या बोलते हैं उसे, जरा सा गर्माहट इसमें मिक्स होगा। ओके, जब आप ब्लेंड करके इसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस एरिया पे, तो आपको बहुत ही अच्छे से अब्सॉर्ब होने में मदद करेगा। इस तरह से अप्लाई करना है। ओके, तो ये बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा होता है, तो आप एक ब्लेंड बना के रख लीजिएगा। जस्ट 2 ही ऑयल्स है, तो इसे एक छोटी सी डब्बी में रख लीजिएगा, बहुत काफ़ी टाइम चलेगा आपके लिए। पहले मिक्स करके रखी थी, वो डब्बा नहीं मिल रहा है, तो मेरे को पुराना फिर से बनाना पड़ेगा। ये हो गया एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन हो गया। जरा सा तेल बच गया। इसे आप स्किन पे भी लगा सकते हो, विच इज़ टू गुड अगेन, कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल ब्लेंड। उसके बाद आता है मसाजिंग। मसाजिंग इज़ अगेन टू सिंपल, ऐसा कोई रूल्स नहीं है ऐसे करना वैसे करना है। आई विल जस्ट शो यू वेरी सिंपल मसाजिंग। जस्ट यूज़ योर रिंग फिंगर, दोनों हाथों का रिंग फिंगर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें का जो प्रेशर होता है ना, बहुत लाइट पड़ता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तो लाइट पड़ने वाला है। तो अब इसे क्या करेंगे, हल्के से सर्कुलर मोशन में, सबसे पहले सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करेंगे, हल्का सा, जस्ट 2 to 3 मिनट्स मसाजिंग करना है, और करना ही है। अदरवाइज इस रेमेडी का कोई 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस तरह से आपको 2 से 3 सेकेंड तक इस तरह से सर्कुलर मसाजिंग, यहीं पे आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। ओके, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस कॉर्नर में लेके आके जस्ट स्क्वीजन, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जस्ट स्क्वीजन, दैट्स इट। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 2 to 3 मिनट्स का ये मसाजिंग, देन रिटर्न बैक टू योर सर्कुलर मोशन। देन वर्टिकल, गो बैक। इससे आपका अंडर आइज में, आपका रिंकल्स में
बहुत ही अच्छा काम करेगा इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे रिंकल्स पड़ता है ज़्यादा। इस एरिया में मसाज करेंगे ताकि इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन हो, अच्छे से सर्कुलेशन हो, रिटर्न बैक टू सर्कुलर मोशन। एंड अगेन सेम थिंग। हो गया। उसके बाद जस्ट हल्का हल्का टैपिंग, हल्के से टैप करना। हल्के से टैप करना है, जस्ट दैट्स इट। And complete your massaging with this circular motion and just end it over this point. That's it. Too simple. इसे रोज़ाना ट्राई कीजिएगा, ज़रूर लगा के सोइएगा एंड जस्ट सी द विजिबल रिजल्ट्स। जस्ट टेक दिस अगेन अ 7 days चैलेंज। 7 दिन में आपको ज़रा सा फ़र्क दिखने लग जाएगा, लेकिन बहुत इंटेंस प्रॉब्लम्स है आपके सराउंडिंग द आइज, ज़रा सा टाइम ले सकता है। शायद आपको 6 months तक तो टाइम देना ही चाहिए। 7 days इज़ नथिंग, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू टू गेट दैट होप। आपको वो रहना चाहिए, मतलब वो पॉजिटिविटी रहना चाहिए कि हाँ ये काम करेगा एंड आई शुड डू दिस रूटीन एवरी डे। एवरी डे पॉसिबल नहीं होगा, बच्चे हैं, काम है, भूल जाते हैं कुछ लोग, मैं भी भूल जाती हूँ। मेरे को कुछ टाइम ऐसा भी है मैं कर भी नहीं पाती हूँ। चलता है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करो इन अ वीक 2 to 3 times, चलता है। बट डू दिस मसाज, गिव अ केयर टू योर आईज, सराउंडिंग आईज। दिस विल गिव यू ट्रिमेंडस रिजल्ट्स। आगे जाके आपको जो इस सराउंडिंग आइज की वजह से जो अपीयरेंस होता है ना, वो अगर बहुत ही ये पूरा आइज के पास इश्यूज हो रखे हैं, बहुत गंदा दिखता है, तो दैट इज़ वाई स्टार्ट टेकिंग द रेमेडी, स्टार्ट डूइंग रेमेडीज एट द राइट टाइम, बिफोर वो ज़्यादा इंटेंस होके ज़्यादा गंदा दिखने से पहले start doing the remedies which will in turn give you good results in the future and right now as well, right? तो इससे बहुत ही आराम मिलता है, बहुत ही अच्छा नींद आ जाता है। नींद ठीक से होना भी बहुत मैटर करता है, राइट? सो इसलिए इसे लगाने के बाद, इस मसाजिंग के बाद आपको बहुत ही अच्छा नींद आने वाला है। डोंट वरी, अगर ये जो तेल का मिक्सचर आपके आंखों के अंदर चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके जो भारीपन की वजह से आपको और भी अच्छा गहरा नींद आएगा। और इससे और एक भी बेनिफिट होगा कि जब वो तेल अंदर चला जाएगा, सुबह के टाइम में आप देख सकते हो पूरा अंदर का जो भी डस्ट डर्ट जो भी रहता है ना आपकी आंखों में, वो सब बाहर आके या इस कॉर्नर जो वाटर डक बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे आके वो बैठ जाता है। दैट इज़ अमेजिंग रिजल्ट अगेन। सो नथिंग टू वरी, आंखों में चला गया तेल, डोंट वरी, नथिंग टू पैनिक, राइट? सो डू दिस एवरी डे एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, कमेंट सेशन में ज़रूर आके आपके जो एक्सपीरियंस रहा, जो आपकी रिजल्ट रहा, कमेंट सेशन में कमेंट करके बता दी। तो आई विल बी रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर रिजल्ट्स। आप पे कैसे काम किया है, नहीं किया है, जो भी हो, नहीं किया तो भी कमेंट कर देना, किया है तो भी कमेंट कर देना। आई विल बी वेरी हैप्पी। अगर नहीं काम किया है, यू स्टिल नीड टाइम, यू स्टिल नीड टू गिव टाइम फॉर योर आईज, सराउंडिंग द आईज। उसे टाइम दीजिएगा, वो अच्छे से काम करनी है, ऑब्जर्व करना है, न्यू रूटीन को अडेप्ट करने में हर चीज़ को टाइम लेता ही है। तो ज़रा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होते हैं ना, जो कोकोनट ऑयल है उसमें हम खास ये वो यूज़ नहीं किए हैं, विच विल
इन टर्न विल गिव यू 100% फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर 100% वो नेचुरल चीज़ें जो होता है कभी भी हार्म नहीं होंगे. नो रैशेज, नो इरिटेशन, नो एलर्जीज, राइट. तो ज़रूर कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा इस वीडियो. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस चैनल को, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा देना यार. बहुत काफ़ी लोग, आई थिंक जस्ट 5% लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मेरे व्यूअर्स हैं. बट अदर व्यूअर्स जो 95% लोग जो है विदाउट सब्सक्राइबिंग माई चैनल मेरे वीडियोज़ देखते हैं. तो प्लीज़ विदाउट योर सपोर्ट यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं होगा. तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल विच इज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड येस हिट द बेल आइकॉन एज वेल. आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे भी. मैं वहाँ पे बहुत खूब सारा फोटोज़ डालती हूँ, रील्स बनाती हूँ रिलेटेड टू द सेम नीच जैसे मैं यही चैनल पे करती हूँ. तो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. इस वीडियो को थम्स अप भी बना देना, दे देना, बना देना, गुड रिव्यू दे देना. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग. रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फॉर योर रिजल्ट्स. आप पे कैसे काम किया है, नहीं किया है, जो भी हो, नहीं किया तो भी कमेंट कर देना, किया है तो भी कमेंट कर देना. आई विल बी वेरी हैप्पी. अगर नहीं काम किया है, यू स्टिल नीड टाइम, यू स्टिल नीड टू गिव टाइम फॉर योर आईज, सराउंडिंग द आईज. उसे टाइम दीजिएगा, वो अच्छे से काम करनी है, ऑब्जर्व करना है, न्यू रूटीन को अडेप्ट करने में हर चीज़ को टाइम लेता ही है. तो ज़रा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें होते हैं ना, जो कोकोनट ऑयल है उसमें हम खास ये वो यूज़ नहीं किए हैं, विच विल इन टर्न विल गिव यू 100% फॉर श्योर, आई एम वेरी श्योर 100% वो नेचुरल चीज़ें जो होता है कभी भी हार्म नहीं होंगे. नो रैशेज, नो इरिटेशन, नो एलर्जीज, राइट. तो ज़रूर कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा इस वीडियो. सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस चैनल को, और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा देना यार. बहुत काफ़ी लोग, आई थिंक जस्ट 5% लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मेरे व्यूअर्स हैं. बट अदर व्यूअर्स जो 95% लोग जो है विदाउट सब्सक्राइबिंग माई चैनल मेरे वीडियोज़ देखते हैं. तो प्लीज़ विदाउट योर सपोर्ट यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं होगा. तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल विच इज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड येस हिट द बेल आइकॉन एज वेल. आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे भी. मैं वहाँ पे बहुत खूब सारा फोटोज़ डालती हूँ, रील्स बनाती हूँ रिलेटेड टू द सेम नीच जैसे मैं यही चैनल पे करती हूँ. तो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल. इस वीडियो को थम्स अप भी बना देना, दे देना, बना देना, गुड रिव्यू दे देना. एंड या दैट्स इट फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग.